हमारे ब्रज में एक कथा आवे कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी पधरा दिए तो सब ब्रजवासी ने नंद बाबा और वृषभानु जी घेर लिए और सब ब्रजवासी बोले ये तुम्हारे दोनों बालक यहाँ, ये किशोरी जी और ये तुम्हारो लाला कन्हैया जे ऐसी विलक्षण विलक्षण लीला करें, हमको तो ऐसा लगे ये कोई देवता है और तुम हमसे छुपा रहे हो। तब नंद बाबा और वृषभानु जी बोले देखो भैया ये कोई देवता नहीं है, पर हम आपको सांची बताएं। तो गर्गाचार्य जी जब नामकरण करवे आए तो गर्गाचार्य जी ने ये बात बताई कि ये नारायण के समान गुण वाले हैं। तो सब ब्रजवासी बोले जब ये दोनों नारायण के समान गुण वाले हैं तो फिर एक काम करो, इन दोनों को ब्याह कर दो, दोनों उनको ब्याह होना चाहिए। अब वृषभानु जी और नंद बाबा एक दूसरे को देखें, दूर खड़े ठाकुर जी तो पूरा इंटरेस्ट वहीं चलोगा ठाकुर जी को। अच्छा ये तो होना ही चाहिए भैया, अब मेरी उम्र भी तो है गई, मैं तो 3.5 बरस से ही ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं मैया तो मैया बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरा ब्याह करा दे। अब मैं 3.5 बरस का है, अब मेरो ब्याह कराए दे। वृषभानु जी नंद बाबा से सब ब्रजवासी बोले भैया आप दोनों अपने बालकन को ब्याह कर दे हो। आज ठाकुर जी दुल्हा बने पहले ही बैठे हैं। अच्छा एक बात कहें, ये देखो ये परंपरा हमारे यहाँ लोग भूल गए। सहरा उसको नहीं करते जो ये ऐसे लगता है, यहाँ मुंह पे लगा लेते हैं, ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। आप लोग आज दर्शन करना, ठाकुर जी ने पाग के ऊपर एक यहाँ ऊपर की ओर जो पहना हुआ है इस तरीके से, उसमें कितनी डंडी होती मुझे याद नहीं है, उसको सहरा कहते हैं। ठाकुर जी ने आज दुल्हा वेश, उसी से पता चलता है कि दुल्हा बने ठाकुर जी। अब हमारे यहाँ तो लोग कलिंगी वगैरह जाने क्या क्या पहन लेते हैं पाग पे, पर वास्तव में ये सहरा ऐसे ऊपर की ओर, उसमें जो डंडियां होती हैं उनका कुछ नियम होता है। अभी दर्शन करना कथा के बाद जाके ठाकुर जी का। तो नंद बाबा और वृषभानु जी में चर्चा भई, बोले भैया ठीक है ब्याह को अब आप बताओ। बोले हमें तो प्रिय है आपको लाला और आप देख लो कैसे करना हो। बोले ठीक है करेंगे, ब्याह करेंगे, लेकिन ब्याह से पहले कुछ नियम है उनको पालन कर लें। तो ऐसा नियम है कि पहले वधू पक्ष के लोग कुछ सामग्री भेजते हैं और उस सामग्री को दुगना करके वर पक्ष के लोग वापस भेजते हैं, तब ब्याह की प्रथम रस्म प्रारंभ होती है। तो नंद बाबा ने पुरोहितन से बढ़िया तिथि निकलवाई और वृषभानु जी को बताया, बोले वो ये तिथि बढ़िया है, आप वादना सामग्री भेज दियो और वाते टीको कहें ऐसो भी कहें टीको भेज दियो और फिर वाकु दुगनों करके नंद बाबा भेजेंगे। महाराज वो शुभ तिथि आई और बरसाने थे बैलगाड़ी में भर भर के सामग्री भेजी वृषभानु जी ने। यहां नंद बाबा अपने सब सखान के संग खड़े हैं, मुनीम आदि सब खड़े हैं। तभी देखिए कि धूल उड़ रही है महाराज दूर से। बोले ऐसी धूल काहे को उड़ रही है भैया? देखिए तो असंख्य बैलगाड़ियां भर भर के सामग्री आ रही हैं बरसाने थे। नंद बाबा तो पहले ही घबरा गए, बोले इतनी सामग्री, चलो कोई बात ना, कोई कमी थोड़ी है, ठाकुर जी कृपा है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे। सामग्रियां जब आई उनके ऊपर से रेशमी वस्त्र सब हटाए गए। मुनीम जी से कही इनकी पहचान करो, कैसे कैसे रत्न हैं, कितने के रत्न हैं और कहाँ इनको मोल है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे बरसानों। मुनीम जी ने आकर के सब देख दाख करके नंद बाबा से कोई बोले बाबा ये जैसी सामग्री आई है वैसी वापस भेज दो बरसाने, और वृषभानु जी को पत्र लिख करके कह दो कि हम ब्याह नहीं कर पाएंगे, हम तो भैया एक बैलगाड़ी की एक सामग्री को मोल इतना होगा कि बाबा आपको नंद भवन को चौक बिक जाएगा पूरा, ये इतने महंगे महंगे रत्न हैं, आप तो वापस कर दो। ये तो ऐसा लगे इनके यहाँ साक्षात कुबेर बैठो होगो का। मना कर दो भैया, अपनी नाक कटे वासे बढ़िया तो ये है कि ये वापस कर दो और वृषभानु जी से कह दो हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। ये बात वहीं खड़े खड़े नंद नंदन श्रवण कर रहे हैं। सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए, एक बैलगाड़ी में चढ़ गए, वहां में तो मोतीन की माला निकाल करके ले गए और जाए करके खेत में बोए आए मोतीन ने तोड़ के।
लौट करके आ गए ठाकुर जी। यहाँ नंद बाबा ने मुनीम जी से कहीं सबरी सामग्री गिनती करके वापस भिजवाओ, जो जितनी आई है भैया, कहीं कम नहीं पड़ जाए कोई, और सुरक्षा भेज दी हो, कहीं कोई बीच में कोई उठा निकाल नहीं ले कछु। मुनीम जी ने गिनती करवाई तो महाराज एक बैलगाड़ी में मोतीन की माला कम है। मुनीम जी आकर के बोले बाबा ये तो अनर्थ है गयो, हम संबंध तो कर ही नहीं पा रहे, वाकई बात तो और अनर्थ ये है गयो कि जो सामग्री आई उतनी भेज भी नहीं पा रहे, दुगुनो करनो तो बहुत दूर की बात। नंद बाबा बोले कहा भाई? बोले कोई मोती की माला चुरा के ले गयो बाबा। नंद बाबा बोले ढूंढवाओ भैया, पूछो सबन से हाथ जोड़ जोड़ के कहां गई मोती माला। नंद बाबा सिर पे हाथ धर के बस रुदन कर ही रहे हैं भाई, इतने में ही नन्हे से गोपाल जी आ गए। बिल्कुल सावधानी भैया, बिना बोले ही सबसे कहो कि आगे है जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तभी नेक्स्ट से ठाकुर जी आए और बाबा से बोले बाबा कहा भयो आप इतने उदास काहे को है गए? नंद बाबा बोले लाला देख, इतनी सारी सामग्री आई ब्रजभानु जी के यहाँ थे, हम दुगनो करनो तो दूर, जितनी आई उतनी भेजना पा रहे, जन कहाँ थे कोई चोर आए गए हो या मैं तो एक मोती माला लेके भाज गए हो, कहा करूं अब मैं? ठाकुर जी बोले अरे वो मोती माला तो मैं ले गए हो बाबा। बोले तू काहे को ले गए हो? बोले मुनीम जी आप तो यूं कह रहे कि भैया हम पे तो इतनी सामग्री नाए बनेंगी, दुगनी करके हम तो नाए भेज पाएंगे, तो जितनी है उतनी वापस भेज दो। मैंने सोची कि वैसे मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरो ब्याह ना है रो, और अब जब वापस नाई करे दुगने करके तो बाबा ना जाने कितने दिनों बाद मेरो ब्याह करेंगे, ब्याह तो होना चाहिए अब मेरो। तो मैंने मन में विचार करी बाबा हमारे इतने बड़े बड़े खेत, उनमें जाए करके आप जुताई बुवाई करो तो इतने सारो अनाज हमारे घर में है जाए। तो मैंने तो एक मोती की माला लई तोड़ के और सबरे मोती बोए दिए खेत में। वो मोती बोवेंगे, उनमें ते अंकुरित वृक्ष होंगे, फिर वृक्षन में जैसे फल लगे ना बाबा ऐसे मोती लग जाएंगे, और मोती इनको तोड़ तोड़ के दियाएंगे हम ब्रजभानु जी को। पर मेरो ब्याह कराए दो आप, ब्याह मत रोको। नंद बाबा बोले अरे लाला तू बड़ो भोरो है भैया, अरे मोती बोवे तो कोई मोती थोड़ी होयो करें। अब तू चल जल्दी मेरो हाथ पकड़ के ले चल, कहां बो के आयो, कौन कौन सी जगह तेने बो, तो को याद तो है ना? बोले बाबा लेकिन मुझको शर्त लगाओ कि आप मेरो ब्याह कर दोगे। बोले अरे बाद की बात है, तू पहले मुझको बता तू कहां बो के आयो। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके लेकर के गए, और महाराज जैसे ही खेत में जाए करके देखो है, वहां तो दिव्य दिव्य मणियां रत्न और मोतीन के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं, और असंख्य मोती असंख्य मणियां असंख्य रत्न लगे हुए हैं। नंद बाबा की आंख खुली रह गई, मुंह खोलो रह गयो। बोले लाला जे खा भयो? बोले कछु ना बाबा, मेरो ब्याह कराए दो, अब इन सबन को तोड़ तोड़ के दुगनो दुगनो करके बरसानो भेज दो, और श्री ब्रजभानु जी से कह दो अब ही तैयारी करें, बाबा मुंह पे रुको ना जाए रहे हो, अब तो जल्दी घोड़ी मंगाओ, मुंह को बैठा के दुल्हा बना के ले चलो, मेरो ब्याह कराए तो ब्याह मत रोकियो बाबा। तब नंद बाबा हर्षित भये और लाला को अपनी गोद में उठाए करके खूब आनंदित भये। अच्छा देखो ठाकुर जी की लीला प्रत्यक्ष प्रमाणित कर देती है कि वो भगवान है, लेकिन ब्रजवासी मानते ही नहीं कि वो भगवान है। ब्रजवासी इतने सीधे हैं, इतने सरल, उनको लगता है ऐसे ही हो गया होगा भाई, जैसे हम बीज बो में वैसे मोती बोवे है गए होंगे। जब प्रेम इतना बढ़ जाता है ना, तो आपको वास्तविकता और जड़ जानने की इच्छा नहीं होती, जो दिख जाता है आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये ऐसा ही होगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा जिसमें हो उसका ऐसा लक्षण होता है, वो ज्यादा गहराइयों तक पहचानने की उसकी इच्छा नहीं होती, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव है। जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं वो तर्क कुतर्क में जाते हैं, पर ब्रज के उपासकों को कुतर्क में नहीं जाना चाहिए। निधिवन में आज भी रास होता है क्या? सब यही पूछते हैं। अरे भैया केवल निधिवन में नहीं होता, संपूर्ण ब्रजमंडल में आज भी रास होता है। देख व्यवहारी दृष्टि चाहिए, आज भी ठाकुर जी कर रहे हैं। हमने सुना है रात को वहां जो चला जाता है सुबह तक वो अंधा गूंगा बहरा हो जाता है। भैया
ठाकुर जी जाको दिख जाएंगे ना, वो अंधो ही है जाएगा, फिर वो जानबूझ के अंधो है जाएगा। ठाकुर जी को देखे के बाद स्थिति है जाएगी, अपने आप ही आंख फोड़ दोगे ताकि मैं कोई और देखूं ही ना, भैया यही छवि रहे मेरे नेत्रन में। ठाकुर जी को देखे के बाद कोई और की सुनाई देवेगी ना, अपने आप बहरे रह जाओगे, मन ही ना करेगो कोई और को सुनवे को। ठाकुर जी दिख जाएंगे तो है सके अपनी जवानों काट ले, वो बोलना ही ना है, मैं मौन रहूंगा भैया, सदा ये जोड़ी मेरे चित्त में रहे, ये स्वरूप मेरे चित्त को कभी त्याग नहीं करे, अपने आप ही आप ऐसे हो जाओगे। ये आश्चर्य की बात क्यों लगती है लोगों को वृंदावन के प्रति? पहले उस स्थिति में तो पहुंच जाओ, पहले अपनी स्थिति तो वैसी बना लो कि ठाकुर जी आपको अनुभव करावें अपना। प्रेम की पराकाष्ठा जब होती है तब विश्वास प्रकट होता है चित्त में, फिर उस कही गई बात या उस स्थिति को ज्यादा परखने की इच्छा नहीं होती चित्त में। ठाकुर जी को भैया आपका भोलापन प्रिय है, ठाकुर जी के सामने तो भोंदू बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सरल बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सहज बन जाओ। जितनी सरलता और सहजता आपके चित्त में रहेगी उतनी जल्दी ठाकुर जी आपसे मिलेंगे, और जितनी चतुराई अपने अंदर रखोगे उतना दिन लगावेंगे ठाकुर जी। हमारे ब्रज